तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपक की ज्योत से केसर टपकने वाला आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बिलाड़ा में। तो ये मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा नामक कस्बे की दीवान की हवेली में बना हुआ है। आई माता को सिरवी समाज के लोग पूजते हैं। सिरवी लोग आई जी के मंदिर को दरगाह कहते हैं, जिसमें सदा एक चिराग जलता रहता है। चौकी पर एक गद्दी बिछी रहती है। इन दोनों के ही दर्शन किए जाते हैं। चिराग की कालिख काले रंग की बजाय पीले रंग की होती है, जो केसर कहलाती है। लोगों की मान्यता है कि इस ज्योत में आई माता विद्यमान है। वे इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आई माता का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था। इन्हें दुर्गा माता का अवतार माना जाता है और आई जी अपनी सुंदरता और सबकी सहायता करने वाले स्वभाव के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुई और अपने चमत्कारों की वजह से भी इन्होंने चारों तरफ प्रसिद्धि पाई। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पथमेड़ा में स्थापित किया गया है। पथमेड़ा जालौर के सांचौर में गोधाम पथमेड़ा एक गौशाला है। वहाँ पे देश का पहला गौमूत्र रिफाइनरी प्लांट लगाया गया था। गोधाम पथमेड़ा राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है और यहाँ पर कामधेनु विश्वविद्यालय भी स्थित है। तो गौमूत्र रिफाइनरी प्लांट का उद्देश्य था गोपालकों को गौमूत्र और गोबर से अच्छी आमदनी उपलब्ध करवाना, अमृत समान गौमूत्र को लोगों तक पहुँचाना तथा गौरक्षा करना। तो इसके लिए गोधाम पथमेड़ा गौशाला के संत दंत चरणानंद ने देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी की स्थापना की। एक थंबा महल स्थित है। तो ये जोधपुर में स्थित है एक थंबा महल। इसका निर्माण मारवाड़ नरेश अजीत सिंह ने करवाया था और ये एक थंबा महल में लाल घाटू पत्थर का उपयोग किया गया है, जिस पर कुराई आसानी से होती है। पत्थरों को तराशकर इस प्रकार जोड़ा गया है कि जोड़ आसानी से दिखाई नहीं देते और दूर से लगता है मानो एक ही बड़े पत्थर को तराशकर इस महल का निर्माण किया गया हो। यह महल 3 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलों में चारों तरफ झरोखों का निर्माण करवाया गया है, ताकि गर्मियों के मौसम में रानियां एक थंबा महल में आकर ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले सकें। अमृता देवी के बलिदान की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है। तो ये खेजड़ली में आयोजित होता है। तो यह राजस्थान के खेजड़ली गांव, जो कि जोधपुर में है, भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित होता है। विश्नोई समाज के 363 लोगों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए बलिदान के बाद से हर साल यहाँ पर्यावरण संरक्षण और उन शहीदों की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जब बता दें कि जब राजस्थान के जोधपुर के इस छोटे से गांव खेजड़ली में जब जोधपुर रियासत के महाराजा अभय सिंह ने हरे खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो जिसके बाद से यहाँ विश्नोई जाति की माता अमृता देवी ने इनकी कटाई को रोकने के लिए आह्वान किया और पेड़ों को बचाने का जिम्मा उठाया। तो सबसे पहले पेड़ से अमृता देवी लिपट गई और उनकी 3 पुत्रियों ने भी पेड़ से लिपटकर अपना बलिदान दे दिया, जिसे इतिहास में चिपको आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर जान दे देना, परंतु पेड़ों को नहीं कटने देना, जो कि अमृता देवी के नेतृत्व में किया गया। इस स्थान पर बाद में पेड़ों को बचाते हुए एक एक करके 363 विश्नोई शहीद हो गए। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को पहले जयपुर में की गई थी। फिर बाद में 1958 को श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर हस्तांतरित कर दी गई और इसकी एक बेंच 1977 को जयपुर में स्थापित की गई। वर्तमान में इनके मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अहमद कुरैशी। पहले न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, जो कि 2021 में बनी है, वो है कुमारी रेखा बोराणा। पत्रकारिता के पितामह पंडित झावरमल शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो ये झुंझुनू से हैं। पंडित झावरमल शर्मा एक महान साहित्यकार, पत्रकार, समाज सेवक और इतिहासकार थे।
अपने विशिष्ट कार्यों के कारण इन्हें भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1982 में पद्म भूषण से पुरस्कृत भी किया गया था। इन्होंने 1905 में ज्ञानोदय पत्र के संपादन का कार्य किया। फिर 1909 में भारत साप्ताहिक पत्र का संपादन का कार्य किया। यह पत्र मुंबई में प्रकाशित होता था। उस समय भारत ही सिर्फ एक ऐसा पत्र था जिसमें सभी पृष्ठों पर चित्र प्रकाशित होते थे। फिर 1914 में इन्होंने कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना की और दैनिक समाचार पत्र आरंभ किया। फिर वर्ष 1958 में झुंझुनू के खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन की एक शाखा की आधारशिला रखी। रामकृष्ण मिशन बेसिकली दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता था। इसका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे और उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके और दुखी व पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 को की गई थी। पंडित झावरमल शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं खेतड़ी, नरेश और विवेकानंद और राजस्थान और नेहरू परिवार। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो ये है किशनगढ़ शैली का चित्र है। ये बेसिकली भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। बनी ठनी राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सजी धजी या सजी संवरी। किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता हैं एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैयाज अली। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा की संज्ञा एरिक डिक्सन ने दी थी। बनी ठनी राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सावंत सिंह की दासी व प्रेमिका थी। बनी ठनी सौंदर्य की अद्भुत मिसाल होने के साथ ही उच्च कोटि की कवयित्री थी। वह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविता करती थी। जब राजा सावंत सिंह ने, जो कि चित्रकार थे, उसे रानियों के जैसे पोशाक व आभूषण पहनाकर एकांत में उसका एक चित्र बनाया और इसी चित्र को नाम दिया गया बनी ठनी। फिर राजा ने यह चित्र चित्रकार निहाल चंद को दिखाया और निहाल चंद ने फिर इसमें कुछ संशोधन किए। वर्तमान में यह बनी ठनी का चित्र अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है और इसकी एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में सुरक्षित है और भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट भी जारी किया था। किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक जिलों से लगती हैं? तो यह है पाली। यह राजस्थान के बीच स्थित एक छोटा सा जिला है जो बाणी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह 8 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में नागौर, उत्तर पूर्व में अजमेर, पूर्व में राजसमंद, दक्षिण पूर्व में उदयपुर, दक्षिण पश्चिम में सिरोही तथा जालौर, पश्चिम में बाड़मेर, उत्तर पश्चिम में जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान की जो प्रसिद्ध नदी है लूणी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी पाली जिले से होकर बहती है और इस क्षेत्र के सबसे बड़े बांध जवाई बांध और सरदार संबंध बांध भी पाली जिले में स्थित हैं। पाली जिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। फल्गुबाई का संबंध है। तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। यह नृत्य इस तरीके से किया जाता है। यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है जो कि राजस्थान के अजमेर और किशनगढ़ में अति प्रचलित है और यह नृत्य बेसिकली गुर्जर और सैनी समुदाय की महिलाओं के द्वारा बड़े समारोह, त्योहारों या शादी के अवसरों के समय किया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनकर सिर पर मिट्टी या पीतल की चरी लेकर नाचते हैं और उसमें तेल का दीपक भी प्रज्वलित करके रखा जाता है जो कि रात के अंधेरे में बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदर्शित होता है और इन चरियों को बिना स्पर्श किए ही यह नृत्य किया जाता है। तो फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। सेवड़ घास पाई जाती है। तो सेवड़ घास पाई जाती है जैसलमेर में। यह घास राजस्थान के शुष्क और अति शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाती है। यह पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक और पाचक मानी जाती है और इसको रेगिस्तान की घासों का राजा कहते हैं। सेवड़ घास सूखारोधी व कम व अधिक तापमान की स्थिति में भी सरलतापूर्वक वृद्धि करने में सक्षम होती है। इसके कारण यह रेगिस्तान में उगाई जाती है और यह रेगिस्तान में भी हरी भरी रहती है। यह घास मुख्यतः जो अति शुष्क या शुष्क क्षेत्र हैं जैसे कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में उगाई जाती है।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।